हेलो फ्रेंड्स, आभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की फेमस ज्यूतिया स्पेशल मड़ुए की लिट्टी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मड़ुआ का लिट्टी हम कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है, साथ में हेल्दी भी बहुत होता है। तो मड़ुआ का लिट्टी बनाने के लिए हम ये 4-5 हरी मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा सा ले लिए हैं अदरक का टुकड़ा और 6-7 कली लहसुन की ले लिए हैं। अब हम इन सबको एक खल में डाल के इसे कूट लेंगे ताकि ये बारीक सा हो जाए। आप चाहें तो इसे दरदरा पीस भी सकते हैं या फिर इसे बारीक सा काट भी सकते हैं। हम इसे खल में कूट दे रहे हैं तो इसमें भी ये बहुत ही बारीक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसको बारीक सा कूट लिए हैं। अब हम ये ले लिए हैं 100 ग्राम सत्तू, ये चने का सत्तू है। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डाल लेंगे काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें डाल लेंगे ये जो अदरक लहसुन को कूट के रखे थे ना, इन सबको इसमें डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना सत्तू हो उसी के हिसाब से नमक डालें। और इसमें 1 चम्मच हम डाल लिए हैं सरसों तेल। इसमें स्किप हो गया, 1 चम्मच हम डाले थे अजवाइन भी, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो आप लोग अजवाइन भी डाल लें इसमें 1 चम्मच। और अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और इसका हम स्टफिंग तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत सूखा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए। ये डो के जैसा, जैसे आटे का डो लगाते हैं उसी के जैसा होना चाहिए। देखिए तो इस तरीके से हम इसका स्टफिंग तैयार कर लिए हैं। देखिए अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो ये हम मड़ुआ का आटा ले लिए हैं 250 ग्राम। देखिए मड़ुआ का आटा होता कैसा है, ये थोड़ा सा रेडनेस पे होता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का। तो ये एकदम सफ़ेद नहीं होता है गेहूं के आटे के जैसा। और मड़ुआ आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में कि मड़ुआ कैसा होता है। तो ये हमारे बिहार का फेमस है। आप लोगों के यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब मैं इस आटे में 2 भाग करूंगी, क्योंकि ज्यूतिया में नहाए खाए के दिन भी ये बनता है और पारन के दिन भी बनता है, तो हम दोनों दिन बनाएंगे इसी में से। और अब इसका आटे का डो लगाएंगे। आटे का डो हम लगाएंगे गर्म पानी से, क्योंकि ये बहुत ही भरभरा सा हो जाता है। जैसे कि इसमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसे अगर गर्म पानी से हम इसका डो लगाते हैं तो इसमें थोड़े से चिपचिपापन आते हैं। जैसे होता है ना गेहूं का आटा, वैसा ये नहीं होता है, तो ये बिखर जाता है अगर ऐसे इसका आटे का डो लगाते हैं ठंडे पानी से। तो इसलिए हम इसे गर्म पानी से इसका डो लगाएंगे। और इसे थोड़ा सा मसलना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 मिनट तो इसको इस आटे को गूंथने में लगता ही है। और देखिए इस तरीके से हथेली से हम इसे गूंथेंगे। तो हथेली से मसलते हुए इस आटे का डो लगाना होता है, ताकि ये अच्छा सा चिकना सा आटा बने, नहीं तो इसकी रोटियां फट जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हम ये हथेली की सहायता से ही इसका डो लगाएंगे, इसे मसलते हुए। तो जितिया में मेरे यहाँ ये नहाए खाए के दिन भी बनता है और पारन के दिन भी बनता है। इसी से व्रत तोड़ा भी जाता है और स्टार्टिंग के दिन भी यही व्रत में मतलब खाया जाता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे इस तरीके से। देखिए तो अब देखिए इसका डो बनके तैयार हो गया है और हम इसकी एक लोई भी बना लिए हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी लोई है, तो इतना ही बड़ा बनाना है, क्योंकि अक्सर ये जो गेहूं के रोटी बनाते हैं ना गेहूं के आटे का, तो वो हम लोग बेल के बनाते हैं और ये हाथों पे ही बनाना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों फिंगर की सहायता से बीच में हम इसमें होल करेंगे, जिसमें कि हम स्टफिंग भरेंगे। और देखिए इस तरीके से मैं कैसे बना रही हूँ।
मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी ये बनाने नहीं आते थे। मेरे घर में माँ बनाया करती थी या फिर दादी, सासू माँ भी बना लेती हैं। मुझे नहीं आता है उतने अच्छे से बनाना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और देखिए अब इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे। शहर के लोग अब ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, गांव में ये बहुत हुआ करता था, अब तो गांव में भी बहुत कम हुआ करते हैं ये। तो ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। देखिए अब इसे हम दोनों तरफ से इस तरीके से दबाते हुए इसे भर लेंगे अच्छे से। तो देखिए अब हम इसे बंद कर लिए और अब हम इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए ही थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए इसका रोटी बनाएंगे। तो इसे बेलना नहीं है, और अगर ये थोड़ा फटे तो हम हाथों से इसे ठीक कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से सूखे आटे लगा सकते हैं या फिर हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के इसे फैला सकते हैं इस तरीके से। ट्राई तो मैं भी की हूँ, मेरे से भी बन गया है, लेकिन जैसा माँ बनाती है उस हिसाब से तो नहीं बना है। माँ बहुत ही अच्छा बनाती हैं या फिर सासू माँ भी बनाती हैं बहुत अच्छा। तो लेकिन मैं भी कोशिश की हूँ। अब देखिए तवा गरम था, तवे के ऊपर हम रख देंगे और इसे हम हथेलियों से थोड़ा सा दबाते हुए इसे फैला लेंगे ताकि चारों तरफ ये बराबर हो जाए, कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। तो मुझे ये ऐसे करना पड़ रहा है। मेरे घर में जो बड़े लोग बनाते हैं ना, जैसे माँ बनाती थी, तो उनको ये इस तरीके से हथेली से दबाना नहीं पड़ता था, वो इतना एकदम बराबर हाथ पे ही बना लिया करती थी। मेरे से नहीं हो पाया, फिर मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर ली। अब एक बराबर हो गया है ये रोटी। और अब ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो इसे हम पलट लेंगे, इसे हम छलनी से पलटेंगे। मेरी माँ जब बनाती थी तो इसे हाथों से ही पलट लिया करती थी, छलनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो देखिए अब हम इसे पलट लिए हैं, पीछे से देख लेंगे कि ये हुआ है या नहीं। तो अभी नहीं हुआ है तो हम थोड़ा सा और पका लेते हैं इस तरफ से भी। तो अब ये देखिए इस तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो गया है ना। तो अब हम तवा को उतार देंगे और गैस पे ही इस रोटी को सेकेंगे। तो गांव में इसे आग पे बनाया जाता है तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है ये रोटी। और मैं इसे गैस पे बना रही हूँ, इसी पे देखिए इस तरीके से मैं इसे सेक रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा घुमा के। तो खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए ऊपर से, उसके बाद खाइए तो और भी टेस्टी ये बन जाता है। तो देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के बीच बीच में हम इसे सेक लेंगे अच्छे से। तो मैं कैसा बनाई हूँ ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी माँ के जैसा तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की हूँ बनाने की कि बन जाए मेरे से भी अच्छा। तो लीजिए अब ये रोटी बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे तोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करना एकदम फ्री होता है। तो देखिए अब मैं इस रोटी को तोड़ के दिखा रही हूँ, इसमें स्टफिंग कितना अंदर तक गया है और कितने अच्छे से गए हैं। तो आप लोगों के यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत लोग इसे रागी भी बोलते हैं, मड़ुआ भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो इसे मड़ुआ ही बोला जाता है बिहार में। और ये ज्योतिया में के लिए ये फेमस है, ज्योतिया में इसे खाया जाता है। ज्योतिया पर्व वो होता है जो अपने बच्चों के लिए माँ करती हैं, निर्जला उपवास करती हैं 24 घंटे का, और अगले दिन वो फास्टिंग तोड़ती हैं। तो इसी लिट्टी को खाती हैं पहले, उसके बाद फास्टिंग तोड़ती हैं। तो मेरे यहाँ ये तरोई और नोनी का साग भी बनता है। तो इसी में हम तरोई में डाल दिए थे नोनी का साग थोड़ा सा, और उसकी सब्जी बनाए हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिए।
और चलिए अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अब हम आप लोगों से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।